काल पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। और ये तस्वीरें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। कैप्शन आप पढ़ रहे होंगे, काल का ट्रीटमेंट। जी हाँ, काल का ट्रीटमेंट देख पा रहे हैं। जिस चीज़ का नाम सुनते ही लोग जो है घबरा जाते हैं। आज दो धुरंधर इस वक्त अम्बाला के ही रहने वाले भरत और राजकुमार जी जो है वो मेरे साथ हैं। जो कि बता दूं आपको मैं, आपने भरत जी को कई बारी आपने सेवा करते हुए देखा होगा, और साथ साथ राजकुमार जी को भी आपने सेवा के रूप में काम करते हुए देखा होगा। लगातार ये हर जगह पहुंचते हैं, उन जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं। लगातार निरंतर उन जीवों का काम है इनका बचाना, क्योंकि हमेशा जो है सेवा भाव से हमेशा काम किया है। चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, उसे ठीक करते हैं, उसे अपनी लोकेशन पर जाकर जो है वो छोड़ भी देते हैं। और चाहूँगा, इस वक्त आप तस्वीरों में ज़रूर देख पा रहे होंगे, कोबरा सांप जो है आपकी तस्वीरों के अंदर नज़र आ रहा होगा, और देख पा रहे हैं किस तरह से इसका ट्रीटमेंट। आप सोच सकते हैं कि अगर सांप का नाम कहीं आता है तो लोग अपना घर छोड़कर भाग जाया करते हैं। और नाम भी ऐसा वैसा नहीं, कोबरा, कोबरा सांप का ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर करते हुए आप देख पा रहे होंगे। और चाहूँगा इस तस्वीरें जो है वो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। साथ हमारे साथ भरत और राजकुमार जी जो है वो मौजूद हैं। हमेशा आपको, आपने हमेशा इनको देखा होगा, पहचाना होगा, अम्बाला के ही रहने वाले हैं। और बता दूं आपको मैं, अम्बाला ही नहीं, बाहर भी अगर जाना होता है तो ये लोग पहुँच जाते हैं, और निस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा जो है वो जाने जाते हैं। भरत जी हमारे साथ है बातचीत। भरत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने जीवों का तो ट्रीटमेंट किया है, और साथ साथ फिलहाल अब कोबरा सांप डर नहीं लगा? जी, जैसे सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जब हमें ये परसों रात जो सर्प मित्र हैं, हमारे मित्र जिनका नाम राजकुमार जी हैं, जो अम्बाड़ा में सांपों को रेस्क्यू करते हैं, इनके पास कॉल आती है परसों रात को कि एक कोबरा सांप बलदेव नगर के आसपास है। जब ये वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं रात को, तो इन्होंने देखा कि सांप शिथिल था, घायल था, इस वजह से वो चल फिर नहीं पा रहा था और दर्द में था। तो इन्होंने तुरंत ही उस सांप को वहाँ से रेस्क्यू किया, और मुझे कॉल पर सूचना दे दी कि एक सांप है भरत जी की, वो चोटिल है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह करते हैं इसका इलाज। तो जैसे ही कल हम वहाँ पहुँचे, उस सांप को डिब्बे से निकाला। सबसे पहले तो उस डिब्बे में बहुत सारा रक्त इकट्ठा हो गया था, क्योंकि रक्त बह रहा था कंटिन्यू। उसके जख्म है, हो सकता है किसी ने लाठी से मारा हो सकता है कि कोई व्हीकल उसके ऊपर से निकला हो। तुरंत ही हमने उसको रेस्क्यू करने के लिए, जब जैसे ही राजकुमार जी ने उसको पकड़ना चाहा, तो एक बार तो इन्होंने उसका मुंह अपने पास पकड़ लिया ताकि हम पीछे से ड्रेसिंग कर सकें उसको। तो उसने काटने की भी एक बार कोशिश की। उसके बाद हमने ध्यानपूर्वक लगभग 1 घंटे कड़ी मशक्क़त के बाद उसका घाव पे अच्छी तरह सफाई की। सफाई करने के बाद उसकी मरहम पट्टी की। भरत जी की बात साथ साथ फिलहाल बता दूं आपको मैं, राजकुमार जो है वो इस वक्त मौजूद है। आपने सभी सांपों को पकड़ते हुए देखा होगा, और बड़े से बड़े सांप जो है, बल्कि अजगर अजगर भी जो है दोनों ने मिलकर जो है वो पकड़ा था। वो भी तस्वीरें आपने चैनल के माध्यम से जरूर देखी होगी। राजकुमार जी, सांप तो पकड़े देखा, पर अब ट्रीटमेंट इकट्ठे करते हुए, और क्या डर नहीं लगा? ये पहले देखिए, पकड़ के आप सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अब उसको पकड़ कर उसका ट्रीटमेंट भी जो है वो किया जा रहा है। अब जो जख्मी जीव है, जानवर है, तो उसका ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा ना, ऐसे छोड़ नहीं सकते उसको। अगर ऐसे जंगल में छोड़ देंगे जख्मी, तो एक कीड़ी वगैरह मार देती हैं सांप को ना। तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी था, इसलिए हमने भरत भैया को बुलाकर ट्रीटमेंट करवाया उनका। राजकुमार जी, पता है कि ये इस तरह से फिलहाल ये क्या कुछ लगाया जाता है क्या? आम चीज़ें जो जैसे डॉक्टर्स लगाते हैं, जो चीज़ें आम जीवों के ऊपर लगती है, क्या इसके लिए कुछ स्पेशल दवाई जो होती है? ये भैया जी ही बता सकते हैं जी, इन्होंने ही किया उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि हम तो सिर्फ उसको पकड़ने वाले, रेस्क्यू करने वाले हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इसको पकड़ने के लिए पहली बात तो कि कोबरा सांप का नाम सुनते ही सभी के सभी डर जाते हैं, तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो पाया होगा उस वक्त जब आपने देखा कि एक तो घायल है, ऊपर से इसका इलाज भी करना है, तो कि उस वक्त किस तरह के मन के अंदर विचार आ रहे थे? घायल तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जी। पहले तो हमने बड़ी मुश्किल से इसको रेस्क्यू ही किया था वहाँ से, क्योंकि जब घायल हो गया, उसको चोट लगी, तो वो हमेशा खाने के लिए बैठा हुआ है, काटने के लिए। तो उसके बाद फिर जख्मी हो गया तो दर्द तो होगा ही उसको। उसको फिर हेड से हमें होल्ड करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल हुई कल, बहुत मुश्किल मशक्क़त से मतलब उसको रेस्क्यू पकड़ा, उसका मुँह, और उसको करा अपना इलाज उसका। कितने बजे का समय रहा होगा, कौन सी जगह था? ये परसों हमारे को फ़ोन आया था बलदेव नगर के पास से, फाटक के पास से, कि यहाँ पर भी सांप बैठा हुआ है।
और फिर जब हम गए, जब उसको रेस्क्यू कर रहे थे, उसमें डब्बे में डाल रहे, तब उसका जो रक्त है काफ़ी निकल रहा था, उसमें ब्लड काफ़ी निकल रहा था। तो क्या लग रहा था कि किसी ने गाड़ी चढ़ा दी या क्या लग रहा था? हाँ, या गाड़ी चढ़ी होगी या किसी ने डंडा मारा हुआ जी उसके। अच्छा, मतलब अभी क्लियर नहीं है। हाँ, फिर क्लियर नहीं है, कोई बताता भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो फ़ोन करने वाला था वो करके चला जा चुका अपना, बाकी वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे। तो हम ले आए फिर बच्ची को फ़ोन किया हमने और कल उनका ट्रीटमेंट किया। बड़ी मशक्क़त के बाद उनका हैंडलिंग करके उसको, तब उसको करी अपनी पट्टी वगैरह। भरत जी से थोड़ी बात कर रहे थे। भरत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं वही बात तो रिपीट करूँगा। किस तरह से मरहम लगाया जाता है? कौन सी दवाई, क्या सांप के लिए कोई स्पेशल दवाई रहती है? जी, जैसे कि घाव पे बेटाडीन प्राथमिक उपचार की दवाएं आती हैं और हाइड्रोजन से सफाई की जाती है। जैसे ही हमने उसको डिब्बे से निकाला, सबसे पहले तो उसमें मक्खियाँ बैठती हैं। कोई घाव हो, किसी भी जानवर का घाव हो, उसके मक्खियाँ अंडे देंगी तो उसमें कीड़े भी डल जाएंगे और चींटियाँ भी उसको चिपकेंगी। सांप बहुत ही नाजुक और बहुत ही शरीर में पतली स्किन होती है इनकी, तो बहुत जल्दी कट लग जाता है। तो सबसे पहले हमने उसकी सफाई की, उसके बाद उसको बेटाडीन से पट्टी ड्रेसिंग की हुई है और आज भी हमने उसको डब्बे को खोल के देखा है, अभी उसमें ड्रेसिंग टिकी हुई है। 2-3 दिन बाद उसको ओपन करके देखेंगे, अगर घाव हील होता होगा तो ठीक है, नहीं तो हो सके तो उसमें स्टिच भी लगाएंगे, ताकि वो उसका जीवन बचाने के लिए हमारा कर्तव्य ये रहेगा कि उसका जीवन बचाया जाए, क्योंकि घाव थोड़ा बड़ा है। इसलिए कुछ दिन रखने के बाद, जब तक वह पूरी तरह से घाव ठीक ना हो, तब तक हम उसको जंगल आवास में नहीं छोड़ेंगे। भरत जी, पहली बार ही हो रहा है? नहीं, सांप का रेस्क्यू तो कई नहीं, बार हो रेस्क्यू चुका तो है। रेस्क्यू तो आपने इलाज है। इलाज हमने इसका दूसरी बार किया। हमारे पास एक पहले रेड स्नेक आया था, वो भी बहुत जख्मी था, उसके ऊपर से भी किसी मोटरसाइकिल का टायर चला गया था और तब हमने रेस्क्यू किया था, तो उसको हमने कुछ दिन अपने पास रखा था। लेकिन ये कोबरा है जो बहुत ही जहरीला भी होता है, हमारे लिए ये पहली बार इसलिए है क्योंकि ख़तरनाक बहुत होता है। कोबरा डसने में 1 सेकंड का टाइम, पलक झपकते ही ये डस लेता। कल भी जैसे ही स्नेक मैन जो राजकुमार जी हैं, इन्होंने फेस पकड़ा उसका, तो कुछ ही समय बाद उसने बाइट करने की कोशिश की, तो उसमें बाल बाल हमारे राजकुमार जी भी बचे हैं। पर फिर भी जो पशु प्रेम भावना और पशुओं को ठीक करने की जो हमारी भावना है, उसमें हम निडर होकर हमने उसका इलाज किया है और तब तक उसको अपने पास रखेंगे। उसके खाने पीने की व्यवस्था भी हमारी वंदे मातरम दल की टीम और राजकुमार जी करेंगे, जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं होता। बाद में छोड़ देंगे? जी बिल्कुल, जैसे ही वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, हमें लगेगा कि अब उसमें मक्खी या चींटी नहीं तंग करेगी, तो उसको जंगल में उसके सुरक्षित स्थान पर आज़ादी से छोड़ दिया जाएगा। नर है एक मादा? देखिए जी, ये अभी हमने उसका नहीं देखा, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल वो होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म इनकी वो होते हैं, तो इसमें नहीं पता चल सकता कि ये नर है या मादा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लग रहा है कि किसी ने डंडा मारा हो सकता है कि मोटरसाइकिल पे चढ़ा हो। जो लोग डंडा मारते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सांप देखते ही लोग उसे मारना चाहते हैं कि इसे मार दिया जाए, कहीं हमें ना डस ले। तो क्या कुछ उन लोगों के लिए, अम्बाला वासियों के लिए कहना नहीं, चाहेंगे? आपकी मीडिया के माध्यम से हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जब भी आपको कोई सांप दिखाई देता है, तो सबसे पहले हमारे अम्बाला में सर्प मित्र बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध भी हैं और सभी इनको जानते भी हैं। राजकुमार जी हैं, कहीं भी अम्बाला में आपको घर में या कहीं हताहत ना हो, उसको मारने की कोशिश ना करें। आप इनको आप कंप्लेंट नोट कराइए, ये आएंगे आपके घर पे, सांप को पकड़ कर लेकर सुरक्षित जाएंगे, जंगल में छोड़ेंगे। अगर आप सांप को मारते हो तो वो एक पाप तो होता ही है, बल्कि एक आप आहार श्रृंखला जो धरती के संतुलन को भी खत्म, क्योंकि सांप इस धरती पर चूहों को ख़त्म करने के लिए, मधुमक्खियों को, चूहों को, और जो ये अब हम इसको दीमक भी बोलते हैं, दीमक को खाने में बहुत सक्षम होते हैं। जब लकड़ी में दीमक लगता है, जब सांप होंगे तो सर्प मित्र, किसानों के मित्र भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये चूहों को ख़त्म करते हैं। तो सांपों को मारना नहीं चाहिए और सांप कभी भी डसेगा नहीं। यदि आप लेटे हुए हो या सांप कहीं से आ भी जाता है, तो आपके ऊपर से आराम से निकल जाएगा, जब तक उसको संकट ना लगे या हमारा पैर उसके ऊपर ना जाए, हम उसको मारने की कोशिश, तब तक वह काटते नहीं है। तो सर्प कभी भी आपको दिखाई दे तो आप निडर होकर राजकुमार जी को फ़ोन कीजिए, ये सकुशल उसको पकड़ेंगे और उसके बाद उसको जंगल में छोड़ेंगे। इससे जीव की ज़िंदगी बचाने का भी आपको फल मिलेगा। थोड़ी सी बात इनसे बात करते हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, सबसे पहले तो घरों के अंदर जब सांप निकल आता है, चाहे सांप का बच्चा ही क्यों ना निकल आए, लोग क्या करते हैं? अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो क्या कुछ सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना है, अगर उस सांप को देखता है तो? देखता है, थोड़ी दूरी बना के रखें और नज़र बना के रखें उसके ऊपर। अब सांप तो सांप है जी, छोटा हो या बड़ा हो, डर तो लगता ही है। कोई बंदा है, हर एक बंदा डरता है सांप से, इसलिए थोड़ी सी दूरी बना के रखें और नज़र बना के रखें और हमारे पर फ़ोन कर सकते हैं, हम उससे आके रेस्क्यू कर सकते हैं उसको। ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यक्ति क्या कर सकता है उसके ऊपर? क्योंकि वो देखिए, वो वहाँ पर रहेगा नहीं, हो सकता है वो भागने का प्रयास करे। देखिए, अगर छोटा कोई सांप अगर बैठा है तो उसके ऊपर कोई भी चादर डाल सकते हैं, चादर बोरी कुछ भी डाल सकते हैं। अगर बैठा है वो तो बैठा रहेगा। कई सांप ऐसे होते हैं कि जो आप कुछ छेड़छाड़ी करोगे तो टिकता ही नहीं, फिर वो भागने की कोशिश करता है।
फिर उसके लिए मुश्किल भी हो सकती है कई बार। अब कई सांप ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं, आप चादर डालोगे उसके नीचे बैठा रहेगा, और जब जाएंगे हम उसको रेस्क्यू कर लेंगे। तो तस्वीरें मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। काल का ट्रीटमेंट इसलिए कैप्शन जो है वो लिख दिया है क्योंकि ये काल से कम नहीं है। सभी जानते हैं कि अगर डस ले तो बड़ी मुश्किल में इंसान पड़ सकता है। तो ये तस्वीरें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आप सबके लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि ये सभी दोनों व्यक्ति जो हैं अपनी जान पर खेलकर उन जीवों को बचाने का हमेशा प्रयास करते हैं जो हमारी धरती का संतुलन बनाए रखते हैं हमेशा। और लोग जो हैं चाहे वो मधुमक्खी ही क्यों ना हो, मधुमक्खी से लोग इतना डरते हैं, अगर घर आ जाए तो लोग उसको डंडा लेकर जो है, चाहे वो तकिया लेकर, चाहे वो कपड़े से उसे मारने का ही प्रयास करते हैं, उसको बचाने का प्रयास जो है वो कोई नहीं करता। पर एक बताऊं आपको मैं, इस धरती पर जीने का सबको अधिकार है। हमेशा इंसान एक ऐसा आदमी है जो कि उसको लगता है कि अगर ये खतरा बना हुआ है किसी चीज़ से, तो चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, उसे मारने का सबसे पहले सोचता है, डंडा लेकर आओ और उसे मार दो। तो ये तस्वीरें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। बने रहिए आप मेरे साथ, कुछ और तस्वीरों के साथ फिर दोबारा जुड़ूंगा।